आजकल युवाओं की सबसे बड़ी गलती यह है, खुद पढ़ लेना चाहते हैं। धन इन्वेस्टमेंट से और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे इस मोहल्ले में कोई लड़का अगर एमएससी फिजिक्स किया हुआ है तो कोशिश करे 4 लड़कों को और पढ़ा दे तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो पढ़ें, पढ़ाएं और मोटिवेशन ना लें, ताकत पैदा करें और खुद घूम घूम के सबको मोटिवेशन दें। गोरखपुर में अस्करगंज मैदान पर मंगलवार को अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के तत्वाधान में राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो इस्लाम ने 5 चीजें दी। पहला दिया तौहीद कि हम सब एक भगवान की संतान है, भगवान के नाम पर कोई नहीं लड़ेगा। कार्यक्रम गोरक्षपीठ के योगाचार्य योगी सोमनाथ जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। सम्मेलन में अपने संबोधन में पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि केंद्र की मोदी व राज्य की योगी सरकार अपने कार्यक्रम व नीतियों से पसमानदा मुसलमानों को उठाने का काम कर रही है। एक ये बात आप जरूर समझो, हमारे आपके संस्कृति में कोई फर्क नहीं। कार्यक्रम को प्रख्यात आध्यात्मिक सामाजिक चिंतक अवध ओझा ने भी संबोधित किया और कहा कि मुस्लिम समुदाय की लगभग 80 से 85% आबादी जो आज के आधुनिक युग में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के प्रति अज्ञानता के कारण आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है। गोरखपुर आगमन है, 2 प्रोग्राम था, एक हमारे योगी जी हैं इनसे मिलना था और एक महाराज जी का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ चलना था और हमें इन्होंने बताया नहीं था। इन्होंने हमसे कहा था कि विशेष प्रोग्राम है, बाद में पता चला कि विशेष प्रोग्राम यही है और जब मुझे पता चला तो मैं जो है तुरंत इनके साथ यहाँ पे प्रोग्राम में आया। सर 2024 में सरकार आपकी आ रही है और क्या क्या योजनाएं आगे चलेंगी? किसकी सरकार? भाजपा की। अब ये तो आप जनता डिसाइड करेगी, हम आप तो देखेंगे, ये तो जनता डिसाइड करेगी किसकी सरकार आएगी। अब जनता किधर और आजकल जनता बहुत समझदार हो गई है, एकदम चुपचाप बैठी रहती है। एमपी में किसी को पता नहीं चला कि इसकी सरकार बनेगी, तो वो हम जनता पे ही छोड़ दें, जनता जैसा करेगी। छात्रों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छात्रों को, भारत के छात्रों को, विद्यार्थियों को अब के समय में ध्यान, साधना, तपस्या करने की जरूरत है। मैं आज वही बोल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ भी बोला कि शिक्षा पर और अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है। सिर्फ पेट को प्रोटीन नहीं देना है, मन को भी देना है, क्योंकि अगर मन कमजोर हुआ तो फिर युवा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और जिस दिन युवा डिप्रेशन का शिकार हुआ, देश खत्म, समाज खत्म। वीडियो आया था आपका, ऐसा नहीं है पर चुनाव तो लड़ेंगे, तो 24 में क्या समझे आप चुनाव लड़ेंगे तो जरूर चुनाव। सर कहाँ से लड़ने की तैयारी पर लगे हुए हैं? अब जहाँ से योगी जी बोलेंगे वहीं से लड़ेंगे हम। सर आपका गृह क्षेत्र तो गोंडा है? नहीं, हाँ, मेरा गृह क्षेत्र गोंडा है, लेकिन मैंने अभी कोई सुनिश्चित नहीं किया और मैंने ये भी सुनिश्चित नहीं किया कहाँ से लड़ूंगा। फिलहाल भाजपा से नहीं लड़ूंगा, इतना मैं जानता हूँ। ऐसा क्यों? नहीं, अगर निमंत्रण मिला की बात अलग है। वैसे मैं कहने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ठीक है, जो आदमी सत्ता में रहता है उससे दूर रहना चाहिए। जो सत्ता में नहीं है उनके साथ रहना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। आप जब दूसरे पक्ष में हैं तब आपको अपनी ताकत का अंदाजा होता है। सत्ता के साथ रहेंगे तो कोई भी जीत लेगा, सत्ता के विरोध में रहेंगे। फिलहाल आप प्रोग्राम कर रहे हैं सत्ता के साथ, तो आप क्या कहें? सत्ता के साथ? अरे मैं तो योगी जी के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। पीछे तो आपके लगा हुआ है, आप सब देख ही रहे हैं। नहीं, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। सत्ता के मैंने अभी मेरी देखिए 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले वीडियो वायरल हुई, कितनी वायरल हुई, जहाँ तहाँ मैं तंज कर ही देता हूँ, कुछ ना कुछ बोली। लेकिन मैं गरिमा जो नेताओं की है, व्यक्ति की है, प्रधानमंत्री, मैं गरिमा पे किसी प्रहार नहीं करूँगा। और मैं जानता हूं कि प्रशासन तंत्र जो है या प्रधानमंत्री या नेतागण जो है वो सब जानते हैं कि प्रजातंत्र में आपके तंज करने पर कोई गुनाह नहीं है। जब आप बदतमीजी करेंगे तब बुरा माना जाएगा। सर अभी सांसद थे गोटा की ब्रिजभूषण जी के ऊपर जो आरोप लगा था, क्या उसके? हम तो जुडिशरी है नहीं भैया, ये देश जुडिशरी पे चलता है। जुडिशरी जो कह देगी वो हम कौन होते हैं उसके बारे में कुछ बोलने वाले। जुडिशरी ने कह दिया कि भाई निष्पक्ष है, निष्कलंक है, तो बस हमें मानना पड़ेगा। अब ये तो आप जनता डिसाइड करेगी, हम आप तो देखेंगे, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि इसकी सरकार आएगी। अब जनता किधर और आजकल जनता बहुत समझदार हो गई है, एकदम चुपचाप बैठी रहती है। एमपी में किसी को पता नहीं चला कि इसकी सरकार बनेगी, तो वो हम जनता पे ही छोड़ दें, जनता जैसा। छात्रों के बारे में आप क्या चाहते हैं? छात्रों को, भारत के छात्रों को, विद्यार्थियों को
अब के समय में ध्यान साधना तपस्या करने की जरूरत है। मैं आज वही बोल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ भी बोला कि शिक्षा पर और अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है। सिर्फ पेट को प्रोटीन नहीं देना, मन को भी देना, क्योंकि अगर मन कमजोर हुआ तो फिर युवा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, और जिस दिन युवा डिप्रेशन का शिकार हुआ देश खत्म, समाज खत्म। सर, एक वीडियो आया था आपका, पैसा नहीं है पर चुनाव तो लड़ेंगे, तो 24 में क्या समझे आप चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे तो जरूर। सर कहाँ से लड़ने की तैयारी पर लगे हुए हैं? अब जहाँ से योगी जी बोलेंगे वहीं लड़ेंगे। सर आपका गृह क्षेत्र तो गोंडा है? नहीं, हाँ, मेरा गृह क्षेत्र गोंडा है, लेकिन मैंने अभी कोई सुनिश्चित नहीं किया, और मैंने ये भी सुनिश्चित नहीं किया कहाँ से लड़ूंगा। फिलहाल भाजपा से नहीं लड़ूंगा, इतना मैं जानता हूँ। ऐसा क्या? ऐसा क्यों? नहीं, अगर निमंत्रण मिला की बात अलग है। वैसे मैं कहने नहीं जाऊंगा, क्योंकि ठीक है, जो आदमी सत्ता में रहता है उससे दूर रहना चाहिए। जो सत्ता में नहीं है उनके साथ रहना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। आप जब दूसरे पक्ष में है तब आपको अपनी ताकत का अंदाजा होता है। सत्ता के साथ रहेंगे तो कोई भी जीत लेगा, सत्ता के विरोध में रहे। फिलहाल आप प्रोग्राम कर रहे हैं आप क्या कहें? सत्ता के साथ? अरे मैं तो योगी जी के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। पीछे तो आपके लगा हुआ है, आप तो देख ही रहे हैं। नहीं, वो आपको दिखाई पड़ रहा है। सत्ता के मैंने अभी मेरी देखिए 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले वीडियो वायरल हुई। कितनी वायरल हुई, जहाँ तहाँ मैं तंज कर ही देता हूँ, कुछ ना कुछ बोली। लेकिन मैं गरिमा जो नेताओं की है, व्यक्ति की है, प्रधानमंत्री में गरिमा पे किसी प्रहार नहीं करता। और मैं जानता हूँ कि प्रशासन तंत्र जो है, या प्रधानमंत्री या नेतागण जो है, वो सब जानते हैं कि प्रजातंत्र में आपके तंज करने पर कोई गुनाह नहीं है। जब आप बदतमीजी करेंगे तब बुरा माना जाएगा। सर अभी वहाँ के सांसद थे जी के ऊपर जो आरोप लगा था, क्या उस पर? हम तो जुडिशरी है नहीं, ये देश जुडिशरी पे चलता है। जुडिशरी जो कह देगी वो हम कौन होते हैं उसके बारे में कुछ बोलने वाले। जुडिशरी ने कह दिया कि भाई निष्पक्ष है, निष्कलंक है, हमें मानना पड़ेगा। सर, युवाओं को इसमें राजनीति में आना चाहिए? युवाओं को ही आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एक तो खूब पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई करके आइडेंटिटी बनाना चाहिए। पहले तो आप पहचान बना लेना। अब अब्बा के पैसे पे चुनाव थोड़ी लड़ना है। सर अभी कुछ युवाओं से हम लोगों ने बात किया था कि आप लोग को राजनीति में आना चाहिए, तो कई युवाओं ने कहा क्यों आए, क्या हमको मिलता है इसके आगे? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। अब यही बात अगर सुभाष चंद्र बोस और राम मनोहर लोहिया सोच लेते, जब देश का सब आजकल कहावत, मैं क्यों चुनाव लड़ने को कहा, मैंने लोगों ने हमसे कहा कि आप सबसे चुनाव लड़ने के लिए कहते, आप क्यों नहीं लड़ते? तो हमने कहा ठीक है, हम एक मानक का स्थापित करेंगे, हम बिल्कुल लड़ेंगे। हारें या जीतें वो एक अलग बात है, लेकिन मैं लड़ूंगा चुनाव। तो जब युवा, राम मनोहर लोहिया बर्लिन से PhD किया हुआ आदमी देश की राजनीति में, कितने पढ़े लिखे लोग आप 1950 की संसद में देखिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो जनसंघ का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का हो, सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग बैठे थे, जिनकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं थी। तब ये देश यहाँ तक पहुँचा। सर आज ये 5वां भारतीय मुस्लिम मंच का कार्यक्रम है, क्या लगता है कि अब मुस्लिम युवा भी जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल जागरूक, बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बीटिंग लीड्स टू अवेकनिंग, मार खाने से आदमी जागृत होता है। अब मुस्लिम समाज जो है बहुत दरकिनार हो रहा था। जैसे पहले ये था कि माँ मारती थी, टीचर मारता था, तो इसलिए नहीं मारता था कि उसको गुस्सा है। अब जो दरकिनारी पैदा हो रही है, लोग जो मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उससे एक अलग जागरूकता पैदा हो रही है, और ये किसी भी समाज के उत्थान में बड़ी अहम भूमिका निभाती है। अब ये जो मुसलमान समाज जाग रहा है, उसका युवा जाग रहा है, वो एक नई धारा की शुरुआत है। युवाओं के लिए कुछ बोल लीजिए। युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा लें और शिक्षा दें। आजकल युवाओं की सबसे बड़ी गलती ये है, खुद पढ़ लेना चाहते हैं। धन इन्वेस्टमेंट से और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे इस मोहल्ले में कोई लड़का अगर MSc फिजिक्स किया हुआ है, तो कोशिश करें 4 लड़कों को और पढ़ा दें, तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो पढ़ें, पढ़ाएं, और मोटिवेशन ना लें, ताकत पैदा करें, और खुद घूम घूम के सबको मोटिवेट। इस कार्यक्रम का आयोजन शिबू खान के द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टार 1, गोरखपुर।